बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब बैठे हैं। पाकिस्तान चूंकि इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहा था, तो पाकिस्तान इसका मतलब है ये कह रहा था कि ये तो दहशतगर्दी हुई नहीं है, तो आपने कराया जो कराया। अब जब अमेरिका पाकिस्तान को कह रहा है कि आप मजम्मत करें और पाकिस्तान ने मजम्मत की है, तो क्या पाकिस्तान फिर ये मान रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है बल्कि ये दहशतगर्दी हुई है? नहीं, इसमें भी फ़र्क है। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर मजम्मत करें, ये टेरर अटैक है, कंसिडर इट अ टेरर अटैक। हाँ, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है। उसके बाद जो लोग हैं इसमें मुलव्विस, उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको अकाउंटेबल होल्ड किया जाए। दूसरी बात ये की है। तीसरी बात ये की है कि इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें तहकीकात में आप ताबून करें। चौथी बात जो इसमें की गई है वो ये की गई है कि आप इंडिया के साथ डी एस्केलेट करें, तनाव को कम करें। पांचवी बात इसमें पाकिस्तान से मुतालबा ये किया गया है कि इंडिया के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करें। लेकिन ये सारा कुछ तो इंडिया ने करना है ना, तनाव को कम इंडिया ने करना है, क्योंकि तनाव इंडिया ने खड़ा किया है। ये और बात तो टेक्निकली ठीक है, लेकिन होता ही है कि जैसे ये टेलीफोन कॉल होती है एंड उसी वक्त आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसहाक डार साहब और DGISPR। आप ये कह रहे हैं कि ये टेलीफोनिक कॉल जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की है? उसी दौरान ना बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि चल रही होती हैं। टेलीफोन कॉल भी चल रही होती है, नेटली की मुलाकातें भी हो रही होती हैं इधर से उधर, और बाकी भी जो दुनिया के बहुत से दारुल हुकूमत हैं वहाँ से भी कहीं कहीं राब्ते हो रहे होते हैं। G5 सेक्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो फिर आपके वज़ीर-ए-आज़म हाउस से भी और वहाँ से भी एक थोड़ा सा स्लाइट चीज़ की जाती है कि पाकिस्तान कंडेम्स टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। ये जुमला पहले नहीं कहा गया था। पाकिस्तान ने पहले कंसर्न का नहीं, अब चलिए आप कह दिया पाकिस्तान ने, फर्ज करें कि हम मजम्मत करते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहला काम कर दिया। दूसरा काम ये कि हमें ये मालूम है कि सख्त तरीन हालात में भी कुछ दुबई में मुलाकातें हैं, कुछ मलेशिया में मुलाकातें हैं, वो कभी कहीं टर्की में मुलाकात, कभी कहीं आपको पता है कि यूरोप में बहुत सारी जगह हैं वहाँ पर। फिर कोई पोलो खेलने वाला रिटायर्ड जनरल जो हैट पहनता है, उनके राब्ते 3+3 फॉर्मेट, 2 फौजी 1 सिविलियन, जो सिविलियन भी ऐसा जो साबिक सेक्रेटरी खारजा रहा हो, तो 3+3 के फॉर्मेट भी चलते रहे हैं। वो एक SK लांबा होते थे, एक शहरियार खान होते थे, एक तारिक अजीज होते थे। बहुत सारे मौके पर जब मेन सीन के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मारा मारी और लड़ाई नज़र आ रही होती है, तो बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। इसके फ़ौरन बाद होती है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। लोगों ने तो तनकीद कर दी ना कि ये क्या, ये कुछ लोगों ने की, कुछ लोगों ने इसको ज़ाहिर है कि वो भी किया कि अच्छा चलें कुछ हो रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ पाए। सवाल था ना कि भाई DGISI को आपने क्यों कौमी सलामती का मशीर। यहाँ से मैं आपको आगे अपनी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ। देखिए, अमेरिका ने आपसे मुतालबा किया डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करें, ठीक है। इंडिया में ये कम्युनिकेशन कौन कर सकता है? आपके जहन में क्या सवाल आता है? सुब्रमण्यम जयशंकर नो बाय फॉरेन मिनिस्टर है। फॉरेन मिनिस्टर की और बहुत सारी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डोमेन और ये सब कुछ है। डिफेंस मिनिस्टर डायरेक्टली नो। कौन आपके जहन में आता है? अजीत दोवल नासिर जंजुआ से भी मुलाकातें करते रहे हैं। उनकी कोई फैज़ हमीद से भी सुना कि उनको मुलाकातें होती रही हैं, उनकी और भी बहुत सारी होती रही हैं, लेकिन कभी भी ऐसी कोई मुलाकात ऑन द रिकॉर्ड नहीं आ सकती जब वो दो काउंटर पार्ट्स के दरमियान। आप कह रहे हैं कि अजीत दोवल के लिए पाकिस्तान में बात करने के लिए कोई बंदा नहीं था आपके पास? बेसिकली आपको ये डिसाइड करना, अजीत दोवल को काउंटर पार्ट चाहिए था। आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपने, वो आपसे कह रहे हैं कि आप बात करें, अमेरिका आपसे कह रहा है ना बात करें, जाहिर है कि वो इंडिया को भी कह रहा है। प्रेस रिलीज में लिखा है या नहीं लिखा, डीएस्केलेट करने के लिए और डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात तो कर रहे हैं ना दोनों तरफ। अमेरिकी जब ये बात कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन बहाल करें, तो अजीत दोवल के साथ आपने बात करनी है, तो जाहिर है कि वो बात अजीत दोवल के साथ इसहाक डार ने नहीं करनी। इसहाक डार इस मामले में शायद डिसीजन मेकिंग पोजीशन में नहीं है। उनको भी यहाँ पर आके किसी को बताना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑन द स्पॉट डिसीजन और ऑन द स्पॉट ऑफ द कफ पॉलिसी क्या है, कुछ चीज़ों के ऊपर इख्तियार, बहुत सारी चीज़ें एक सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जैसे चलता है। मैं अगेन अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, तो उसमें आपको रिक्वायर्ड था कोई ऐसा बंदा कि जो इक्वली
एनडी इस्लामाबाद एवरीवेयर और फिर उस पोजीशन में भी हो जो इस वक्त करंट सिनेरियो को ऑन ग्राउंड समझता भी हो, जो बहुत सारे मामला, अच्छा फिर जिसकी बात पे ट्रस्ट भी किया जा सके, जिसको लोकली और इंटरनेशनली भी डिसीजन मेकर समझा जा सके। सिर्फ इंडिया का मामला नहीं है, अब जाहिर है कि इसमें बहुत सारे कैपिटल्स इन्वॉल्व होंगे, फलां को भी बताओ, फलां को भी बताओ। अब हाउ टू गेट टू दी, सो आप कह रहे हैं कि तो आपके पास एक सूटेबल पर्सन नहीं था। मैं अगेन बार बार ये कह रहा हूँ कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, क्या आपने क्यों लगाया होगा जब आपके जहन में थे, क्या ये नहीं कि आपने एनएसए इसलिए लगाया कि कैबिनेट मीटिंग्स में बैठना है और नोट्स लेने हैं, या वहां पर कोई मीटिंग सेटिंग में कुछ ऐसी चीज चल रही होगी? नहीं, आपको अगर कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट जो है वो, मैं इसको जरा एक सेकंड पॉज कर लूं वीडियो को, क्योंकि मुझे अजान की आवाज आ रही है, तो अजान के बाद हम गुफ्तगू करते हैं जी। तो असल में इसमें मामला यही है ना कि अब जब आप बात करते हैं कि क्या मकसद होगा उनको एडिशनल चार्ज देने का, तो एडिशनल चार्ज एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उसकी यही समझ आती है कि आप कम्युनिकेशन होनी है, और कम्युनिकेशन के लिए आपके पास इस वक्त शायद अगर कोई सबसे मौजूदमंदा हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के तनाजुर में, वो DJI हो सकता है। तो इस वजह से शायद ये वो दिया गया, और अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई कम्युनिकेशन हो भी जाए, कोई मुलाकात का सिलसिला अमेरिका फैसिलिटेट करवा दे, सऊदी अरब उसमें कोई किरदार अदा कर सकता है। इस डेवलपमेंट के बाद इसका मतलब फिर ये हुआ कि जंग के इम्कानात कुछ ना कुछ तो कम हुए नहीं, वो साइड बाय साइड चल रहे हैं, उनको आपने नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि हम वहाँ पर ऑप्टिक्स ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो RSS का सैफरॉन कलर का झंडा जो है ना, उस रंग के कपड़े पहन के अपनी मीटिंग चेयर करता है जब, और उसके फौरन बाद वो 1-1.5 घंटे की अनप्रेसिडेंटेड रेयर डेवलपमेंट साइज्मिक शिफ्ट जिसको कहा जा सकता है, RSS के चीफ मोहन भगवत को 7 लोक कल्याण मार्ग में बुलाकर मुलाकात करता है। उसमें अमित शाह साथ बैठा होता है, और कौन है मोहन भगवत, जो कहता है कि पाकिस्तान का बनना एक ऐतिहासिक गलती थी और वक्त आ गया कि इस गलती को खत्म किया जाए, सीमा रेखा मिटा दी जाए। जो बंदा दिल्ली पोग्राम जो दंगा फसाद हुआ था उसमें मस्जिदों को शहीद करके उनके मीनारों पर उसी कलर का झंडा लगाने का मास्टरमाइंड हो, जिस कलर को मोदी पहनकर वो मुलाकात कर रहा है, जो तंजीम 2002 के गुजरात के प्रोग्राम की जो दंगा फसाद हुआ था उसकी मास्टरमाइंड और उसकी वो, तो वहाँ पर उसके बाद नहीं, मगर अब इसमें एक स्टेटमेंट है अमित शाह का, अभी आप बात कर रहे हैं तो टेंशंस आर देयर। नहीं, मेरा सवाल कह रहे हैं जी, इन रिस्पांस टू द हॉरिफिक कश्मीर टेरर अटैक, द किल्ड इनोसेंट पीपल इन पहलगाम, यूनियन होम मिनिस्टर Amit Shah has sent Pakistan a strong warning. Shah said in a live speech that India will find every last terrorist, whether they are hiding deep within Pakistan or beyond the line of control. India was not like this in the past. As the audience exploded in cheers, Shah said, "This is new India and we do not forgive, we do not forget." डीप इनसाइड पाकिस्तान का मतलब ये, दे आर टॉकिंग अबाउट कि हमने कोई एक्शन लेना है इनसाइड पाकिस्तान एंड अक्रॉस द। नहीं, मगर मेरा एक सवाल उसमें ये है ना कि इंडिया ने ये खुद किया है या नहीं किया है, इस डिस्कशन से बाहर निकलते हुए कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या नहीं था, इंडिया इससे कुछ ना कुछ हासिल तो करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इंडिया जो कुछ हासिल करना चाहता है, क्या अमेरिका वो उसको देने के लिए तैयार है? क्योंकि अमेरिका ने जो टेलीफोनिक डिस्कशन की है, भाई बैठो बातचीत करो निकलो, कुछ साइड अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर इंडिया की नहीं ली, तो इंडिया अमेरिका से को कोई इस तरह का सालिस बनाने में तो नाकाम हो गया ना, जिसमें वो इंडिया की साइड ले या इंडिया को कुछ पाकिस्तान से लेकर दे सके। इंडिया जो इसमें हासिल करना चाहता था, अगेन माय अंडरस्टैंडिंग, वो इंडिया ने अपने तौर पे हासिल कर लिया। क्या? और वो एक बहुत, और उसकी रियलाइजेशन नहीं है यहाँ पर। अब आप 20 मिनट कर ले, अगली जो गुफ्तगू है वो तकरीबन 1 घंटे की। बस 1 मिनट में बता दें। जो इंडिया हासिल करना चाहता था उसको वो इनिशिएट कर चुका है, जो पहले 5-6 स्टेप्स उन्होंने उठाए थे, और उसकी रियलाइजेशन यहाँ पर नहीं है। करने का उसकी ये बात है का जो अंदाज़ा है वो आपको आने वाले वक्त में होगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरी गुफ्तगू हो रही थी, एक साहब जो माजी में इंडिया के साथ डील करते रहे दफ्तर खारजा की तरफ से, वो बता रहे थे कि अभी तो नज़र ये आ रहा है कि अगले 5 साल बड़ी शदीद लड़ाई है। 5 साल
और उसके बाद भी पता चलेगा कि इसने शेप अप कैसे होना है। सही है। तो सो इंडिया ने जो अचीव करना था आपके ख्याल में वो नहीं, वो इतना आसान नहीं, तरने वाला हाँ, नहीं है ना पाकिस्तान। हाँ सही है, लेकिन करना क्या है ये एक अलग सवाल है। चलिए इस पर फिर अगली फर्दर नशिस्त रखेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है। इजाजत दीजिए मुझे और असदुल्ला खान को। अल्लाह हाफ़िज़। ज़हन में आता है अजीत दोवल, अजीत दोवल नासिर जंजुआ से भी मुलाकातें करते रहे हैं, उनकी कोई फैज़ हमीद से भी सुना कि उनको मुलाकातें होती रही हैं, उनकी और भी बहुत सारी होती रही हैं, लेकिन कभी भी ऐसी कोई मुलाकात ऑन द रिकॉर्ड नहीं आ सकती जब वो दो काउंटर पार्ट्स के दरमियान। सो आप कह रहे हैं कि अजीत दोवल के लिए पाकिस्तान में बात करने के लिए कोई बंदा नहीं था? आपके पास बेसिकली आपको ये डिसाइड करना, अजीत दोवल को काउंटर पार्ट चाहिए था। आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपने, वो आपसे कह रहे हैं कि आप बात करें, अमेरिका आपसे कह रहा है ना बात करें, जाहिर है कि वो इंडिया को भी कह रहे हैं। प्रेस रिलीज में लिखा है या नहीं लिखा, डीएस्केलेट करने के लिए और डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात तो कर रहे हैं ना दोनों तरफ। अमेरिकी जब ये बात कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन बहाल करें, तो अजीत दोवल के साथ आपने बात करनी है, तो जाहिर है कि वो बात अजीत दोवल के साथ इसहाक डार ने नहीं करनी। इसहाक डार इस मामले में शायद डिसीजन मेकिंग पोजीशन में नहीं है, उनको भी यहाँ पर आके किसी को बताना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑन द स्पॉट डिसीजन और ऑन द स्पॉट ऑफ द कफ पॉलिसी क्या है, कुछ चीज़ों के ऊपर इख्तियार, बहुत सारी चीज़ें एक सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जैसे चलता है, मैं अगेन मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, तो उसमें आपको रिक्वायर्ड था कोई ऐसा बंदा कि जो इक्वली पिंडी, इस्लामाबाद, एवरीवेयर और फिर उस पोजीशन में भी हो जो इस वक्त करंट सिनेरियो को ऑन ग्राउंड समझता भी हो, जो बहुत सारे मामला, अच्छा फिर जिसकी बात पे ट्रस्ट भी किया जा सके, जिसको लोकली और इंटरनेशनली भी डिसीजन मेकर समझा जा सके। सिर्फ इंडिया का मामला नहीं है, अब जाहिर है कि इसमें बहुत सारे कैपिटल्स इन्वॉल्व होंगे, फलां को भी बताओ, फलां को भी बताओ। अब हाउ टू गेट टू दी, सो आप कह रहे हैं कि तो आपके पास एक सूटेबल पर्सन नहीं था। मैं अगेन बार बार ये कह रहा हूँ कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। क्या आपने क्यों लगाया होगा जब आपके जहन में थे, क्या ये नहीं कि आपने एनएसए इसलिए लगाया कि कैबिनेट मीटिंग्स में बैठना है और नोट्स लेने हैं, या वो, या वहाँ पर कोई मीटिंग सेटिंग में कुछ ऐसी चीज चल रही होगी? नहीं, आपको अगर कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट जो है वो, मैं इसको जरा एक सेकंड पॉज कर लूँ वीडियो को, क्योंकि मुझे अजान की आवाज़ आ रही है, तो अजान के बाद हम गुफ्तगू करते हैं जी। तो असल में इसमें मामला यही है ना कि अब जब आप बात करते हैं कि क्या मकसद होगा उनको एडिशनल चार्ज देने का, तो एडिशनल चार्ज एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उसकी यही समझ आती है कि आप कम्युनिकेशन होनी है, और कम्युनिकेशन के लिए आपके पास इस वक्त शायद अगर कोई सबसे मौजूदमंदा हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के तनाजुर में, वो DGI हो सकता है। तो इस वजह से शायद ये वो दिया गया, और अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई कम्युनिकेशन हो भी जाए, कोई मुलाकात का सिलसिला अमेरिका फैसिलिटेट करवा दे।